हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है आपकी 38। ये है बेटा आपकी 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट है बेटा। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुहावरा। आज हम जो है मुहावरों के विषय में पढ़ेंगे। तो ये वर्कशीट जो है बेटा वो है आपकी 23 फरवरी 2021 की। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो है वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। बच्चों आज हम मुहावरों के बारे में जानेंगे। मुहावरों यानी कि मुहावरों में एक से अधिक पद होते हैं जो विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे ईद का चांद होना जो बहुत कम दिखाई दे, इसे ईद का चांद कहते हैं क्योंकि ईद का चांद भी कम ही दिखाई देता है। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है बेटा, जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। वाक्य बनाते समय मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, उसके अर्थ का नहीं। आपे से बाहर होना यानी कि जो है आपे से बाहर होना जो है मुहावरे का प्रयोग किया जाएगा जब उसका वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, ना कि उसके अर्थ का। आपे से बाहर होना होता है अपने आप से पर नियंत्रण न रहना, अत्यधिक क्रोधित हो जाना। तो परशुराम जी शिव धनुष के टूटने की बात सुनकर अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो जो है परशुराम जी शिव धनुष के टूटने के बात को सुनकर अपने आप से बाहर हो गए। यानी कि देखिए यहाँ पर जो है जो मुहावरा दिया गया है उसी का वाक्य में प्रयोग किया गया है, ना कि अपने आप से बाहर हो गए थे या अत्यधिक क्रोधित हो जाने का। या मुहावरे उनके अर्थ दिए गए हैं, मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो देखिए बेटा मुहावरा दिया गया है, साथ ही उसका अर्थ भी दिया गया है। सबसे पहले क्या है, अंग अंग टूटना यानी कि सारा शरीर दर्द करना। उसके बाद है अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। हम बोलते हैं ना अंग अंग ढीला हो गया, बहुत थक जाते हैं जब। तो अपना राग लापना यानी कि जो है अपनी ही बातें कहते रहना, अपनी ही बात कहते रहना। अंगारे उगलना यानी कि क्रोध में कठोर वचन बोलना, जब गुस्से में होता आदमी कुछ भी बोल देता है। अंधे की लाठी एक मात्र सहारा। अकल का दुश्मन क्या होता है, मूर्ख। आगे देखिए, अकल पर पत्थर पड़ना, मूर्खता का काम करना। अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना यानी कि जो है हम बोलते हैं ना श्याम अपने पैरों पर खड़ा हो गया, गीता अपने पैर। जब कोई नौकरी लग जाता है तो इस तरह के हम जो है बोलते हैं मुहावरे। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। घोड़े बेचकर सोना, जब भी कोई गहरी नींद में सो जाता है उठकर ही नहीं देता, उठकर नहीं, तो उसको बोलते हैं कि बहुत जो है गहरी नींद में सो गया हो, घोड़े बेचकर सो गया है। तो कि अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना। जब कोई मित्र समय पर काम नहीं आता तो उसे कहते हैं अंगूठा दिखा दिया इसने। तो एक और एक 11 होना यानी कि आपस में संगठित होकर शक्तिशाली होना। जो है दो जो है मित्रों की मित्रता इतनी गहरी है कि वो एक और एक 11 हो गए हैं। तो चलिए बेटा करते हैं इनका वाक्य में प्रयोग। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहला मुहावरा है हमारा अंग अंग टूटना। तो सारा शरीर दर्द करना, ये तो इसका अर्थ हो गया। इसके बाद हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि दिन भर काम करने के बाद ऐसी हालत हो गई है कि मेरा अंग अंग टूट रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बेटा अंग अंग ढीला होना, कि बहुत ही थक जाना, सारा दिन काम करते करते आज अंग अंग ढीला हो गया है। ठीक है, इसके बाद है थर्ड नंबर पर है हमारा कि जो है अपना राग अलापना यानी कि अपनी ही बात कहना। टीम इंडिया के मैच हार जाने के बाद सभी टीवी चैनल अपना राग अलापने लगे। यानी कि कोई भी बात जो है जब मान लिया कि जो है दो टीमों का टेस्ट है, मैच इंडिया का मैच है और एक हार जाती है, तो जो है टीवी चैनल्स वालों को तो एक खबर ही मिल जाती है, तो वो अब अपना जो है राग अलापते रहते हैं। इसके बाद 4 नंबर पर है बेटा अंगारे उगलना यानी कि क्रोध में कठोर वचन बोलना। कल राम और श्याम में झगड़ा इतना बढ़ गया है कि दोनों एक दूसरे पर अंगारे उगलने लगे। ठीक है बेटा, आगे देखिए नंबर 5 पर क्या है। नंबर 5 पर है अंधे की शाम अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लाठी है। ठीक है, इसके बाद है अकल का दुश्मन यानी कि मूर्ख। तुम उसे कितना भी समझाओ वह समझने वाला नहीं है, वह तो अकल का दुश्मन है। आगे देखिए, अकल पर पत्थर पड़ना, मूर्खता का काम करना। मुसीबत आने पर मनुष्य की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। ठीक है, 8 नंबर पर देखिए कि अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि काबिल हो जाना, आत्मनिर्भर हो जाना। राधा के बेटे की नौकरी करते को राधा के बेटे को नौकरी करते देखकर दिव्या ने कहा, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो ये नहीं लिखना है बेटा। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे है
आगे है आसमान सिर पर उठा लेना। आसमान सिर पर उठाना जो है बहुत शोर करना। मेरे भाई को जब गुस्सा आता है तो वह चीख चीख कर जो है आसमान सिर पर उठा लेता है। आगे देखिए घोड़े बेचकर सोना, यानी कि गहरी नींद में सोना। परीक्षा खत्म होने के बाद बच्चे घोड़े बेचकर सोते हैं, कहते हैं ना अरे आज तो परीक्षा फिर खत्म हो गई है, आज तो बिल्कुल बहुत अच्छी नींद लेंगे हम। इसके बाद है बेटा अंगूठा दिखाना, यानी कि समय पर धोखा देना। मुझे जब अपने दोस्त की जरूरत थी उन्होंने अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि 1 और 1 11 होना। 1 और 1 11 क्या होता है? आपस में संगठित होकर शक्तिशाली होना। राजू और रामू मित्रता करके 1 और 1 11 हो गई। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।